राधिका के कविता द्वारा लाया गया घी को इस्तेमाल करने पर कविता सुजाता के बीच हुई बहस। जी हाँ दोस्तों, राधिका जब बैठकर शिवलिंग बना रही होती हैं उसी वक्त वहाँ पर दिव्यम राधिका के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन राधिका खाना खाने से मना कर देती हैं। इस पर दिव्यम कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारी शिवलिंग बनाने में मदद कर देता हूँ। सुजाता आकर यह देखकर राधिका को डांट लगाने लगती हैं कि अगर तुम्हें काम नहीं हो रहा हो तो हमें बता दिया होता, हमारे दिव्यम बेटा को क्या लगाने की ज़रूरत थी, और तुम्हें शिवलिंग बनाते बनाते भूख भी लगी होगी। इस पर दिव्यम कहता है कि राधिका ने मुझे मदद करने के लिए नहीं कहा था, मैंने खुद उसकी मदद करने की कोशिश की और खाना भी मैं ही लेकर आया था। राधिका ने खाना खाने से मना कर दिया था और घर के सभी लोग खाना खा चुके हैं, केवल राधिका को छोड़कर। तभी सुजाता दिव्यम से कहती हैं कि एक काम करो, तुम जाओ, हम राधिका की मदद कर देते हैं। दिव्यम के वहाँ से जाते ही सुजाता बहाना करती हैं कि हमें तो माँ जी की चाय देनी थी। एक काम करो राधिका, तुम खुद से बना लोगी। जिस पर राधिका कहती हैं, आप जाइए, हम बना लेंगे। दिव्यम को वहाँ से भेजने के लिए सुजाता ने ये झूठ बोला था कि हम राधिका की मदद करेंगे। तो इधर कली जो अपना शिवलिंग बना रही होती हैं उसमें शिवलिंग नहीं बन पा रहा था। कली कहती हैं कि राधिका ने तो बना लिया होगा, हमें कुछ भी करके उस शिवलिंग को ख़राब करना होगा। कली बाहर आकर देखती हैं राधिका का शिवलिंग बन चुका है। राधिका दीदी की दवाई देने के लिए चली जाती हैं। भगवान से प्रार्थना करके जाती हैं कि आप हमारे शिवलिंग की रक्षा कीजिएगा। कली आकर जब शिवलिंग को खराब करने लगती हैं तब अचानक उसके हाथ पर सांप आ गिरता है। कली जोर से चिल्लाकर इधर उधर भागने लगते हैं, तभी उसका पैर फिसल जाते हैं, वो नीचे मिट्टी में गिर जाती हैं, जहाँ पर उसके पूरे मुंह पर मिट्टी लग जाती है। राधिका कली की आवाज़ सुनकर भागते हुए आती हैं और कली से पूछती हैं क्या हुआ। इस पर कली कहती हैं कि हमने सांप देखा। तभी राधिका देखती हैं कि वहाँ पर तो रस्सी पड़ी हुई है। राधिका कली से कहती हैं, यहाँ पर तो रस्सी पड़ी हुई है, कोई सांप नहीं है, और आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी। इस पर कली कहती हैं कि हम तो केवल देखने के लिए आए थे कि आपका शिवलिंग बनकर तैयार हुआ या नहीं। उसके कुछ देर बाद राधिका कली का शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है। घर वाले उनका शिवलिंग देखने के लिए कहते हैं। सबसे पहले कली अपना शिवलिंग दिखाती हैं। जहाँ पर उसका शिवलिंग देखते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसका शिवलिंग आधा टेढ़ा बना हुआ था। उसके बाद राधिका जब अपना बनाया हुआ शिवलिंग दिखाती हैं तभी उसके चेहरे पर मुस्कान आती हैं और प्रभा भी राधिका की बहुत तारीफ़ करती हैं। पर प्रभा कहती हैं कि राधिका का शिवलिंग ही मंदिर से स्थापित होगा। लेकिन कविता कली को ये बात ज़रा भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें सुजाता के परिवार के साथ अपनी पूजा नहीं करनी थी। अगले दिन सुबह जब सभी पूजा की तैयारियां करने लगते हैं तब प्रभा राधिका से कहती हैं कि आज तुम मंदिर का भोग बनाओगी और भोग में तुम्हें बुद्धि के लड्डू बनाने होंगे, और शिवलिंग तुमने बनाया है इसीलिए इस पर पहले अभिषेक भी तुम और दिव्यम की ही करोगे। कली कविता दोनों ही बात सुन रही थी। कली कविता के कान में कह रही हैं कि अगर आपने हमारा साथ दिया होता तो हम अच्छा शिवलिंग बना लेते। और देखिए आज भी दिव्यम राधिका से पहले जल अभिषेक करेंगे। उसके बाद कली राधिका के भोग को खराब करने के लिए धतूरे को उठा लेती हैं और बाहर बैठकर उसको पीसने लगती है। उसके साथ किसी चीज़ से टकरा जाता है। राधिका उसी की आवाज़ सुनकर बाहर आती हैं। कली राधिका के बाहर आने से पहले छुप बैठ जाती थी। राधिका वहाँ पर किसी को ना देकर वापस अंदर चली जाती हैं। उधर कविता ने गोलू के नाम के प्रसाद बांटने के लिए घी का डब्बा मंगवाया हुआ था कि कली को बोलकर लड्डू बनवाऊंगा। पीछे से राधिका आकर उस घी के डब्बे को उठाकर बाहर लेकर चली जाती हैं। कविता कली को
अपने साथ लेकर जाती हैं कि तुम्हें गोलू के लिए लड्डू बनाने होंगे। वहाँ पर सामान रखा हुआ ना देखकर कविता कली चौंक जाती हैं और जब बाहर आकर देखती हैं कि राधिका उस घी के डब्बे को इस्तेमाल कर रही हैं, तब कविता जोर से राधिका के ऊपर चिल्लाने लगती हैं और पूरे परिवार इकट्ठा हो जाता है। घर वालों को पूछने पर कविता बताती हैं कि इस राधिका ने मेरे लाया हुआ घी का डब्बा इस्तेमाल कर लिया है, जहां पर सुजाता कविता के बीच में काफ़ी बहस हो जाती है। सुजाता कविता को पैसे देने लगती हैं कि आप दूसरे की घी का डब्बा मंगवा लीजिए, लेकिन कविता कहती हैं कि घी तो मैं यही इस्तेमाल करूंगी। दीदी प्रार्थना करने लगती हैं, आज फिर पूजा के दिन ये सब क्या हो गया। तो देखना ये होगा राधिका इस बात को कैसे संभाल लेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।